विराजिया श्याम जी विराजिया सत्संग माय मारा शिव जी विराजिया सत्संग माय मारा शिव जी विराजिया मैं तो करे करे मैं तो करे करे दर्शन होई रे मगन मैं तो कर दर्शन होई रे मगन मैं तो करे करे दर्शन होई रे मगन मैं तो कर दर्शन होई रे मगन मैं तो सुने सुने कीर्तन होई रे मगन मैं तो मैं तो करे करे दर्शन होई रे मगन मैं तो कर दर्शन होई रे मगन बोलिए उमापति महादेव जय हो हे सतरी संगत मारा गुरु जी विराजिया हे में तो सुन सुन सत्संग होई रे मन। हमारे राजस्थान में महाराज संतों का बड़ा आदर सम्मान। राजस्थान की भूमि भक्ति की भूमि, मीरा की भूमि, कर्मा की भूमि, सहजोबाई की भूमि, राजस्थान की भूमि आहा अति आनंद। देखने में तो वह रेगिस्तान सूखा लगता है, लेकिन राजस्थान की भक्ति धरती में भक्ति का अमृत बहता है। आप जाइए, रामा पीर की धरती है, पुष्कर राज ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या की। तो अभी अभी आदरणीय दादा पधारे थे, कहाँ बैठे हुए, हाथ ऊंचा करो, दिख ही नहीं रहे, टाकली वड़गांव वाले, हाँ वो पीछे बैठे। बोलिए उमापति महादेव जय हो। तो बहुत अच्छे भक्त हृदय हैं। मैं अभी शायद एक माह पूर्व ही इधर तेली भट्टियाण से होते हुए टाकली बड़गांव रुका था, तो वहाँ उनसे परिचय हुआ था। बहुत अच्छे संत हृदय हैं, बड़े सत्संगी हैं। वो अपने जेब में एक ऐसा रिकॉर्डर लेके चलते हैं जिसमें घंटों का सत्संग भरा हुआ है। वो खुद भी सुनते हैं और नारद जी की तरह जिसके साथ बैठते हैं उसको भी सुनाते हैं। और अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए। एक आदमी सुबह सुबह घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, सामने से महात्मा जी आ रहे थे, कहे बाबा हटी जाओ, अभी एक ही चाल नहीं बनी। महात्मा ने कहा तो काय की चाल बना रहा? बोले ये घोड़ा कहाँ सिकाड़ी लो, चाल बनाते ना। हाँ, घोड़े की चाल बनाओ तो चाल से चलता है, मजा आता है। महात्मा ने कह दिया पागल, घोड़ा की चाल तो तू बनाने निकली गई, थारी चाल बनी गई। आज जमाना ऐसा है महाराज, लोग अपनी चाल बनाते नहीं, घोड़ा की चाल बनाऊंगा। घोड़े की चाल बनाने में वो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, सिखाने वाले को बुलाते हैं, नचाड़नो सिखाओ, का बठाड़नो सिखाओ, का उठनो सिखाओ, दुई पांव पर नाचनो सिखाओ, दुई पांव। तू तो दुई पांव पर चल ले सीधो। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। क्या कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारा भाग्य उदित होता है और बहुत जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारा परम भाग्य सौभाग्य उदित हो, एक आध भाग्य में तो कहीं नहीं हो, एक भाग्य हो तो धन मिल जाए, दो भाग्य हो तो छोरा छोरी मिल जाए, चार भाग्य हो तो गाड़ी मोटर मिल जाए, 8-10 भाग्य हो तो जमीन जायदाद मिल जाए, लेकिन जब 100 भाग्य उदित होते हैं तब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग कब मिलता है? जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। पुरुष को कभी सत्संग कब मिलता है? जब उसका बड़ा सौभाग्य उदित होता है और अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं। तो हमारे काकली बड़गांव से जो बाबा पधारे हैं वो सत्संग में निरत रहते हैं। और देखो जी, बहुत अच्छी बात है, घर से निवृत्त। कल ही मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा साला खेड़ी में कथा आरंभ हो गई है, तो उनने तुरंत कह दिया बस आज नहीं तो कल हम आयो। हाँ। और देखो अब पधार गए, क्योंकि जी साथ कुछ लाए नहीं हैं, साथ कुछ ले जाते नहीं हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाते हैं। साथ क्या जाता है? केवल हमारी कर्मों की गठरी साथ जाती है। आपने अगर अच्छे कर्म किए तो वो अच्छे कर्मों की गठरी साथ जाएगी, और कहीं बुरे कर्म किए तो वो भी जाएगी। क्योंकि गीता में लिखा है कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कोई बच नहीं सकता जा। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मैंने बाली को छुप करके बाण मारा तो श्री कृष्ण होकर आया, तब वही बाली शिकारी बनकर आ गया और उसी तीर से उसने मुझे भी मारा। तो भगवान कहते अर्जुन से कि जब मेरे जैसे भी कर्म को भोगते हैं तो जो साधारण मनुष्य हैं वो भला कैसे बच पाएंगे? कोई नहीं बच सकता। कोई सोचे कि कोई बड़ा ज्ञानी, कोई बड़ा साधु, कोई बड़ा जोगी हिमालय में रहने वाला बच सकता, बोले नहीं बच सकता। उपनिषदों में कथा आती है कि एक बड़े महात्मा रहते थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत सुंदर अच्छा आश्रम बना रखा था, उसमें फूल फुलवाड़ी सब लगा रखी थी। और एक दिन उस फुलवारी में गाय घुस गई। वो गाय घुस गई तो इन्होंने देखा अरे गाय सब फूल खा जाएगी, तो उन्होंने एक छोटा सा डंडा उठाया और गाय को फेंक के मार दिया। अब बेचारी गाय बूढ़ी थी, तो गाय तो सीताराम हो गई, मर गई। अब गौ माता मर गई तो महात्मा को गौ हत्या लग गई। अब गौ हत्या आई सामने और महात्मा से कहा महाराज आपने गाय को मारा, गौ हत्या लगी, अब मैं आपके ऊपर गौ हत्या हूं, चढ़ूंगी, मैं आपको लगूंगी। महात्मा जी ने कहा तू मुझे क्यों लगेगी? बोले आपने गौ हत्या की है। तो देखो महात्मा बहुत चतुर थे। हाँ, उन्होंने क्या कहा, देवी गौ हत्या मना करी? कि हाँ दादा तुमने करी, अरुकुंड ने करी। कि अच्छा काय से हुई? तो कहे आपने एक लकड़ी फेंक के मारी। लकड़ी मैंने फेंक के मारी? नहीं नहीं, तुमने मतलब तुम्हारा हाथ से फेंकी। हाँ, तो क्या हाथ ने फेंकी? नहीं, हाँ हाथ ने फेंकी। तो के हाथ को अधिष्ठान देवता कौन छे मालूम? कौन छे? के इंद्र छे। ओ थारे फिर तो के इंद्र कला, इंद्र की शक्ति से हाथ चलते, हमारी शक्ति काई छे में? गौ हत्या चली गई इंद्र के पास। इंद्र ने हाथ पैर जोड़े कि प्रभु मैं क्या करूं? दादा ने अपना काम करा, दादा के पास जाओ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ स्वर्ग में। गौ हत्या वापस आई, बोले प्रभु इंद्र कह रहा है कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो स्वर्ग में बैठा। अच्छा, तो हाथ ने नहीं करा? हाँ हाँ। तो महात्मा चतुर थे, महात्मा ने कह दिया अच्छा अच्छा। हाँ, तो बात यह है कि देखो हाथ को निर्देश किसने दिया? बुद्धि ने दिया ना। हाँ, तो बुद्धि के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी है, तो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, उनको लगो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले बुद्धि तो सबके पास है, पर क्या करना और क्या नहीं करना इतना विवेक भी तो अपने पास होना कि नहीं? मैं क्या करूं इसमें? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कह। ब्रह्मा जी ने वापस भेज दिया, कहती प्रभु भले आपके हाथ ने मारा, बुद्धि ने निर्णय दिया, लेकिन प्रेरणा तो आपके मन ने ही दी ना। हाँ, मन ने ही तो कहा करे गाय घुस गई, को कहीं करनू चाहिए। जब बुद्धि ने कहा करनू का ही डंडो उठाओ मारो, तो मन को जाइए। हाँ, इस प्रकार से महात्मा ब्रह्म हत्या को घुमाते रहे और अंत में कह दिया कि सब इंद्रियों का अधिष्ठान देवता तो आत्मा है, और आत्मा
भगवान शिव हैं, शिव के पास चली जाओ। गौहत्या शिव जी के पास चली गई, प्रभु अब मैं तुमको ही लगूं क्यों, कि वो डोकरो तो मानते ही नहीं कि मन मारी गाय। शिव जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा डोकरा, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, अब शिव जी आ गए और शिव जी ने आकर के एक साधारण मनुष्य का स्वरूप बना लिया और वो महात्मा के बगीचे में घुस गए और जाकर के फूल तोड़ने लगे। महात्मा ने देखा कि कोई मेरे बगीचे के फूल तोड़ रहा। महात्मा ने ललकारा, कहा ओए कौन है? शंकर जी साधारण मनुष्य बन के आए, कोई नहीं हम हैं भैया, फूल तोड़ रहे। कि क्यों तोड़ रहे? थारा बाप को बगीचा है। तो शिव जी कहते नहीं बाप को तो नहीं आया, मान भी ले बाप को तो कहीं होगा, तोड़ रहे हैं। साधु कहता है कि नहीं फूल नहीं तोड़ सकते यहाँ से। तो शिव जी ने धीरे से कह दिया क्यों तुम्हारा बाप को आए? कहे तुम कह रहे नहीं तोड़ना। तो महाराज बोले हमारा बाप को नहीं है, पर मना मेहनत से लगायो, रात दिन एवं परेशान रहो, पचो जब यो इतना बड़ो बगीचो आज दिख रहा। हाँ चल निकल बाहर। तो जैसे ही कहा कि मैंने लगाया ये बगीचा, शिव जी प्रकट हो गए। बोली उमापति महादेव की जय हो। और शिव जी ने कह दिया कि बाबा तुम अगर ये मानते हो कि ये बगीचा मैंने लगाया है, ये फूल मेरे हैं, तो फिर तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि ये गाय भी तुमने ही मारी थी, इसलिए गोहत्या तुम्हें ही लगेगी। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। गौहत्या हुई तो कि नहीं मन नहीं मारी, वो तो हाथ ने मारो। आंख ने देखा, आंख ने मन को कहा गाय घुसी गई, मन ने बुद्धि से कहा कहीं एको करो, बुद्धि ने कोई एक लकड़ी मारी दो, तो हाथ ने उठा के लकड़ी मार दी, गाय मार गई। तो आपने इस बहाने से बचने का प्रयास किया कि आंखों ने देखा, आंखों ने मन से कहा, मन ने बुद्धि से कहा, बुद्धि ने हाथ से कहा, हाथ ने मारा, मेरा इसमें क्या दोष, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। तुम आत्मा होकर बच नहीं सकते। अगर तुम आत्मा थे तो तुम्हें बगीचे के लिए भी कहना था कि ये तो भगवान का बगीचा है। राम जी की चिड़िया ओ राम जी का खेत, आओ मेरी चिड़िया झीमो भर भर पे। अगर बगीचे में तुम्हारी अहम प्रत्यय है कि ये मेरा है, मैंने लगाया है, तो महाराज फिर गाय भी तुम नहीं मारी। गौहत्या से कहा बेटी गौहत्या चढ़ो एक माथा पर, गौहत्या चढ़ गई। तो भगवान शिव की माया से कोई पार नहीं पा सकता। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। संसार में हम जो भी कर रहे हैं शुभ या शुभ, उसको भोगना पड़ता है। और उसी के लिए कल जब वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट किया, तो वीरभद्र ने सबसे पहले भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र तोड़ दिया था, क्योंकि उस यज्ञशाला की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे थे। तो यहाँ प्रश्न कर लिया नारद ने ब्रह्मा जी से, क्योंकि शिव महापुराण प्रयाग में सौनकादि ऋषि सूत जी से सुन रहे हैं, और वही शिव महापुराण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से नारद जी सुन रहे हैं, और वही शिव महापुराण शाला खेड़ी में तुम और हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि भगवान विष्णु ने कहा अपराध रमापति की ना, क्यों सुदर्शन चक्र तोड़ना पड़ा, और वो तो शिव जी का दिया हुआ सुदर्शन चक्र। हाँ। तो कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा एक महात्मा दधीची का, सुना है कि नहीं? किन किन ने सुना दधीची ऋषि का नाम? सुना है। तो ये जो महात्मा दधीची थे, इनके मित्र थे एक राजा क्षूर, उनका नाम था राजा क्षूर। दोनों मित्र थे, साथ में गुरुकुल में पढ़े, और जब बड़े हो गए तो दधीची जी ब्राह्मण विद्वान हो गए, वेदज्ञ हो गए, और वह राजकुमार जो क्षूर था वो बाद में राजा बन गया। एक दिन महात्मा दधीची ने विचार किया कि ओहो मेरा मित्र राजा है, चलो उसको बधाई दे के आता हूँ, मिल के आता हूँ। और महात्मा दधीची राजा क्षूर के राज्य में गए। अब राजा का राजसी ठाट और यो बाबो फटीचर आयो, तो अरे गले लगने लग गया। तो राजन का रुक रुक तू कौन आया हो, तो तुमको पहचान तो नहीं, बचपन में मिले थे, अब दाढ़ी जटा बड़ी बड़ी हो गई, पहचानता नहीं। दधीची ने कहा अरे तू पहचानता नहीं, मैं तेरा मित्र हूँ दधीची, हम सब साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। राजा क्षु कहता हाँ ठीक है ना, तो फालतू गड़ा क्यों पढ़ रहा, साथ में भणता था तो भणता था, गए भणक। महात्मा दधीची को थोड़ा बुरा लगा, क्या
बताओ, ये तो मित्र धर्म ही भूल गया। मैं कुछ मांग थोड़े रहा हूं, मैं तो बस प्रेम से मिलने आया। दधीची ने कहा, हो तुम कहाँ राजा बनना चाहते हो, मुझे कहाँ ब्राह्मण बनाना चाहते हो? मैं तो मित्र के नाते मिलने आया था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हाँ राजा ने तू ब्राह्मण दाना मांगने हो, तू काई छे, तो सुनो। दधीची जी कहते, सुनो, तुम जानते हो ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है कि राजा? राजा क्षु ने कहा, ब्राह्मण काय को श्रेष्ठ है, दाना तो मांगे भैया तू, फालतू बात मत कर, जा रहा। दधीची बोले, नहीं, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। ब्रह्म बल के आगे क्षत्रिय बल ज्यादा महत्व नहीं रखता महाराज। क्षत्रिय हजारों की सेना लेकर जो युद्ध लड़ने जाते हैं, और अगर ब्राह्मण अपनी ब्रह्म विद्या से मंत्र से प्रहार कर दे तो धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय का बल वहां टिकता नहीं है। हाँ, राजा क्षु को जब ऐसा कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने दधीची जी को एक घूंसा मारा पेट में, तो पसली तोड़ दी। अब बेचारो गरीब दुबलो पतलो ब्राह्मण जब पसली टूट रहा है, दधीची जी को मारा, बाप मारी नाख्यो, मारी नाख्यो। तो राजा क्षु बोले, आप मालूम पड़े क्षत्रिय को मुक्को का स्वर है? खूब कहते तो धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम, एक मुक्का में तो बठी गो नहीं, कोकड़ो हुई के। बेचारे दधीची जी रोते गाते राज्य से चल दिए। मार्ग में इनको मिल गए शुक्राचार्य जी, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। और शुक्राचार्य जी ने देखा दधीची रोते जा रहे हैं, तो कहा, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण कुमार? दधीची कहते हैं, मुझे मेरे मित्र ने अपमानित कर दिया, और केवल अपमानित नहीं, सभा में मुक्का मार के मेरी पसली तोड़ दी। मैं गरीब ब्राह्मण रूखा सूखा खाता हूं, कमजोर आदमी मुझे मार दिया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि अरे ब्राह्मण कभी दीनहीन नहीं होता है मूर्ख, जाकर के भगवान उमापति की शरण ग्रहण करो, वो तुम्हें ऐसा समर्थ बना देंगे कि फिर साधारण देवता तो छोड़ो, स्वर्ग का राजा इंद्र भी तुम्हारे द्वार पर भीख न मांगने आए तो मेरा नाम शुक्राचार्य नहीं। और आप जानते हैं बाद में जाकर इन्हीं दधीची ऋषि के द्वार पर देवराज इंद्र भीख मांगने आए थे। पता है कि नहीं आपको? नहीं पता? जब तो कहता हूं शिव पुराण सुना कर। अब दधीची महात्मा को शुक्राचार्य जी ने कहा, जाकर के तप करो, भगवान शिव का यजन करो। तो चल दिए दधीची ऋषि और जाकर हिमालय पर्वत में भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओ शंकर तेरी जटाओं में ओ शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। 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 जोगी अगम अपारा, तू जोगी अगम अपारा। जोगी अगम अपारा। जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा।
शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, दधीचि जी को राजाक्षु ने मुक्का मार दिया, पसली तोड़ दी। और शुक्राचार्य जी शिव जी के अनन्य भक्त है। आप जानते हैं शुक्राचार्य जी के पास एक ऐसा मंत्र है जिसे मृत संजीवनी मंत्र कहते हैं। अगर मुर्दे के कान में भी शुक्राचार्य जी उस मंत्र को बोल दे तो वह मुर्दा जीवित हो जाता है, उसे मृत संजीवनी मंत्र कहते हैं। और वो मंत्र किसका है पता है आपको? वो मंत्र देवाधिदेव महादेव का ही मंत्र है। और उस मंत्र का नाम क्या है? उस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, समस्त हिंदू को यह मंत्र याद होना चाहिए। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे, धड़ाधड़ पापड़ की तरह लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, अले पड़ा ओले पड़ा। हाँ। इसलिए जब घर से यात्रा करें वाहन पर तो महामृत्युंजय मंत्र को 5 बार जप के घर से निकलें तो आपके दुर्घटना की संभावना मिट जाएगी। संध्या काल में या तो रात भर से चल रहे सुबह होने वाली है, या तो दिन भर से चल रहे शाम होने वाली है, या तो शाम को ही निकले हैं। सूर्य अस्त या उदय का समय संध्या काल में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो उस समय फालतू की बात बंद कर दो वाहन पे और केवल भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का जप करो जितने बैठे हैं, तो कभी आपके वाहन का एक्सीडेंट नहीं होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये सब बचपन में ही ये विद्याएं अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए लाल्यते बाल्यते बालवत बनः, बचपन में अपने बच्चों को गायत्री मंत्र याद कराएं। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र याद करवाएं, हनुमान चालीसा याद करवाएं, गीता के श्लोक कंठ करवाएं। हाँ, पर आजकल तो महाराज कलयुग है। एक बार अर्जुन जी नींद में सो रहे थे, उनने एक भीषण स्वप्न देखा कि स्वप्न में एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि वो बछड़े की चमड़ी निकल गई महाराज, रक्त बहने लगा। अर्जुन जी घबरा कर उठे, बाजू में श्री कृष्ण भी सो रहे थे। अर्जुन घबरा कर उठे, कन्हैया मैंने बुरा स्वप्न देखा। क्या देखा? अरे बोले एक गाय अपने नन्हे से बछड़े को इतना चाट रही, इतना चाट रही, इतना चाट रही कि उसकी चमड़ी निकाल दी, खून बह रहा है। ये क्या संकेत है? कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, अर्जुन यह वर्तमान का नहीं भविष्य का स्वप्न है। कहा क्या? बोले आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के माता पिता मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि इस गाय की भांति अपने बच्चों को इतना लाड़ करेंगे, इतना लाड़ करेंगे, इतना लाड़ करेंगे कि उस लाड़ प्यार में वो बच्चे पंगु हो जाएंगे, लेकिन वो लाड़ नहीं छोड़ेंगे। मारो छोरो लाड़ को आए, लाड़ को आए। ओ बहन लाड़ को आए तो दीवार में भेंट कर ही रहा। एक राजा था, उसकी पत्नी से एक पुत्र हुआ और वह पत्नी बच्चे को जन्म देते देते मर गई। पहली पत्नी का बेटा युवराज। अब क्या करो, बच्चा छोटा है तो बच्चे के पालन के लिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। तो वह जो दूसरी रानी आई वो उस बालक को गोद में ऐसा लिया लाड़ से कि उसको उतारे ही नहीं। मीठा ही मीठा खिलाए, कभी नमकीन खारा फीका खिलाए नहीं। एक कदम उसको पांव से चलने ही नहीं दे। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, वह नई रानी मायका भी नहीं जा। 5 साल का हो गया। राजा ने कहा, देवी तुम मेरे इस पुत्र से इतना स्नेह करती हो, 5 साल से तुम मायके नहीं गई, 5 साल से तुमने इस बालक को अपने छाती से नहीं नीचे उतारा, 5 साल में तुमने इस बालक को नमक और मिर्ची क्या होता है बताया ही नहीं, मीठा ही मीठा खिला रही हो। अब कुछ समय तो मायके घूमिया, शंकरात आई रही। रानी ने कहा ठीक है महाराज, अब आप कह रहे हैं तो चली जाते हैं। राजा ने पालकी की व्यवस्था कर दी और वह रानी चली गई कहाँ? मायके।
अब मायके गई तो मायके में भी उसकी माँ ने, बहनों ने और भाइयों ने यही कहा कि कुमारी तुम पागल तो नहीं हो, अरे ये बालक तुम्हारा नहीं है, ये बालक तो तुम्हारी सोतन जो मर गई उसका है। राजा ने तो तुम्हें इसको पालने के लिए विवाह किया और तुम पागल हो गई, उसको छाती पे लेके घूम रही हो। अपने बच्चे के बारे में सोचो। हाँ, 5 साल हो गए तुमने इसे मीठे के अलावा कुछ खिलाया नहीं, मखमल पे सुलाती हो, गोद में लेके घूमती हो। तो अब ध्यान से सुनना बात है, अति लाड़ का क्या कारण होता है ये सुनना ध्यान से। वह रानी कहती है, माता जी, बहनों, भैया, तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो? मैं इस बालक को गोद में लेकर इसलिए घूमती हूँ, मीठा ही मीठा इसलिए खिलाती हूँ। आज तक मैंने अपने कक्ष से बाहर इसको इसलिए नहीं जाने दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये पंगु हो जाए और मेरा बेटा जो पैदा होगा वो फिर युवराज और राजा बने। ये चलना ही नहीं सीखे, इसको मीठे के अलावा कुछ खाना ही नहीं आए, इसको गोदी से उतरना ही नहीं आए, ये जीवन में विपदा देखेगा ही नहीं, तो आगे जीवन सफलता से जिएगा कैसे? इसलिए अपने बच्चों को अति लाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, 5 साल तक बालक भगवान होता है और 5 साल से 15 साल तक बालक को फिर दुश्मन की नजर से देखना चाहिए, फिर उसे शत्रुवत व्यवहार करें। जैसे अपन घोड़े की चाल बनाते हैं, चाबुक लगानो पड़े कि नहीं, ऐसा फिर उस बालक पर तीखी नजर रखना चाहिए। संस्कार मिले ऐसी जगह विद्यालय भी भेजना चाहिए। हाँ, मैं देखता हूँ माता पिता बताते हैं, गुरुजी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा साल का 4 लाख छे न 6 लाख छे न 8 लाख छे, और पढ़ क्या रहे बच्चे? स्कूल के बाहर तो लिखा होता है, ले आओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे और पूजे सारी दुनिया, ऐसा महान बना देंगे। स्कूल के बाहर तो ये लिखा रहता है, लेकिन स्कूल के भीतर जाओ तो पूरा हम बीड़ी फूक रहा है। अच्छा, मैं कहा ऐसा महान बनाएंगे। इसलिए स्कूल का चयन ऐसा करें अपने बच्चों के लिए जहां पर उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है और धन भी व्यर्थ नहीं बचेगा। अभी मैं 4 दिन से रह रहा हूं गौशाला में, आदरणीय अनिल जी के आवास में। वहां स्कूल भी है, आप जानते ही हैं। हाँ, वहां के बच्चे प्रार्थना में ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। वहां गीता के श्लोक बच्चे गाते हैं। मैं पहले ही दिन गया तो वो स्नेहा जो है ना, वो गीता के श्लोक पढ़ रही थी। हाँ, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हमारे बच्चों को हम सुसंस्कृत करें। आपको पता है अभी दुनिया में एक सबसे एडवांस कंप्यूटर बनने वाला है, उसको कहते हैं टॉकिंग कंप्यूटर। वो कंप्यूटर सीधे बात करेगा और चलेगा, उसके लिए अंगड़ाई माथो ना आंख नहीं लगानी पड़ेगी। सीधे आप तो उसको बोलो कि भाई अफ्रीका का नक्शा में एक नदी होन छे, इनको कई नाम से तो कहेगा रुको जितेंद्र हूँ तुमको 2 मिनट में बताऊंगा। ऐसा वो बोल के कंप्यूटर सब बात, टॉकिंग कंप्यूटर। और उस टॉकिंग कंप्यूटर को बनाने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ये किस भाषा में चले। तो उन्होंने दुनिया की सारी भाषाओं पर रिसर्च किया, तो कोई भी भाषा संपूर्ण भाषा नहीं है, एक ही भाषा है, उसका नाम है संस्कृत। क्योंकि संस्कृत भाषा ही ऐसी है जिसमें हर चीज के लिए अलग उच्चारण है। बाकी तो अंग्रेजी में पूरा का भी सन कहे न सूरज का भी सन कहे। हाँ, तो वो कंप्यूटर तो नाश कर दे। हाँ, क्योंकि तुमने वो कंप्यूटर से कहनो कंप्यूटर काका वो कह हमारा कमरा में जरा सन का बुलाओ जे, तो तुमने तो कहीं हमारे छोरा का बुलाओ जे, और वो सन सूरज की गर्मी बुलाई देगा तो तुमको भूखी नाक से सब। इसलिए संस्कृत भाषा, इसलिए अंग्रेजी के बहुत ज्यादा दीवाने मत बनो, अपनी जड़ों से जुड़ो। पूरी दुनिया मैंने सब देखी है, पूरी दुनिया, दुनिया के लोग भारत की मिट्टी ले जा करके अपने माथे पे लगा रहे, आपको कोई बताने वाला नहीं है। बस बात
सन 1950 में रूस के एक राजदूत भारत आ रहे थे। तो जब भारत आए और दिल्ली में उनका हवाई जहाज उतरा और हमारे देश के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि सर आप भारत में क्या घूमना चाहेंगे, हम आपको लाल किला घुमा दें, हम आपको ताजमहल घुमा दें, हम आपको वहां घुमा दें। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे तो उदयपुर जाना है। अब वो रूस के व्यक्ति को पता है कि उदयपुर जाना है, आपको नहीं मालूम उदयपुर में काई चीज नहीं मालूम, नहीं बता। वो रूस का राजदूत कहता है मुझे ताजमहल देखना है, लाल किला देखना है, मुझे तो उदयपुर जाना है। तो हमारे अधिकारी बोले सर उदयपुर में क्या है, वहां क्यों जा रहे हैं? वो बोला नहीं, मुझे तो आप उदयपुर ले चलो। विमान उड़ा और उदयपुर जानते हैं आप क्या है? राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर, गुजरात से लगा हुआ उदयपुर। जैसे ही राजस्थान में घुसते हैं गुजरात से तो उदयपुर एक पहला बड़ा शहर आता। गए तो उदयपुर में जब प्लेन लैंड करने वाला था, अधिकारियों ने बताया प्रभु अब तो बताइए दो, वहां तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहे, कहीं कहाँ चल लूं, कहाँ उदयपुर में? तो रूस का राजदूत कहता है कि उदयपुर में मुझे वहां ले चलो जहां महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है। हमारे अधिकारी उन्होंने बोला वहां कौन जाए, वहां काई छे, आप इतना बड़ा आदमी और वहां जा रहे हैं? वो बोला नहीं मुझे वहीं जाना है। क्यों जाना है? बोले अभी बताऊंगा। जब महाराणा प्रताप की समाधि पर गए तो वो रूस के राजदूत ने अपने कोट से एक रेशमी रुमाल निकाला और उस रुमाल को बिछा करके वो समाधि पे से जितनी धूल थी वो समेट करके उसने 2 मुट्ठी धूल अपने रेशमी रुमाल में बांध ली, पोटकी बना के अपने जेब में रख ली और कहा अब चलो। तो हमारे देश के लोग के यू पागल हुई हो गए, बोले सर ये धूल ये डस्ट आपने काहे को रख ली, इसको क्या करोगे? तो वो रूस का व्यक्ति कहता है कि जब मैं भारत आने वाला था तो मेरे मित्रों ने मुझे आकर के कहा था, हमने सुना तुम भारत जा रहे हो सरकारी टूर पर। हमने कहा हाँ। तो बोले भारत जाओ तो उदयपुर जाना और वहां से महाराणा प्रताप की समाधि की धूल ले आना। क्यों? बोले महाराणा प्रताप जैसे महान वीर और देशभक्त हमारे देश में भी हो, इसलिए उस मिट्टी को अपने देश में छींट देंगे अपन। जय हो जय हो। ये हमारे देश की महिमा है, ये महिमा। हमारे देश की पहली राजदूत पंडित विजय लक्ष्मी नेहरू जी की बहन थी। वो जब गई फ्रांस में राजदूत बनकर तो वहां के राष्ट्रपति से वो मिलना चाहती थी, क्योंकि नहीं गई थी देश जब अपना आजाद हुआ। नेहरू जी की बहन थी, आप गूगल पे सर्च कर लेना विजय लक्ष्मी पंडित। तो उसने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी फ्रांस के राष्ट्रपति को कि सर आई हैव मीट टू यू, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा अब नहीं मिलता। दूसरी चिट्ठी लिखी, नहीं मिलना। तीसरी चिट्ठी लिखी, आम का नहीं मिलना। 4-6 चिट्ठी लिखी, मिली नहीं। तो इसने फिर नेहरू को फोन किया, प्रधानमंत्री को भारत, कि ये राष्ट्रपति तो यहाँ का मिलता ही नहीं, मैंने 3-4 चिट्ठी लिख दी। तो नेहरू ने कहा चलो हम बात करूंगा। अवसर आया जब इसने बात करी और उनसे कहा कि सर हमारी राजदूत रहती हैं आपके देश में, वो आपसे मिलना चाहती हैं 2-5 मिनट के लिए, और उन्होंने आपको 8-10 चिट्ठी भी लिखी पर आपने आंसर नहीं किया सर। तो राष्ट्रपति ने ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू को फटकार के कहा कि तुम किस देश में रहते हो? बोले हिंदुस्तान में। तो तुम्हारी राजदूत को तुम्हारे देश की भाषा नहीं आती? बोले आती है ना सर। तो उसने जितनी चिट्ठी लिखी मुझे अंग्रेजी में लिखी, मन फाड़ के फेंक दी गई। सारा देश की भाषा बोली ले। अरे अपन निमाड़ का आए तो निमाड़ी बोलो, मन लज्जा काहे की है? गर्व से बोलो धन्य धन्य हमारो निमाड़ छेरे। क्यों अंकिता यो भजन आवज की नहीं आवाज नहीं आओ तो उसने भी कही थी खोटी। अपना भाषा, अपनी भूषा, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अमेरिका में जाकर के अंग्रेजों के सामने कह दिया था कि मैं उस देश से आ रहा हूं जो विश्व गुरु का पद रखता है। तुम अंग्रेजों ने हमारे देश पर बड़ा अत्याचार किया, तुम अगर अपनी चमड़ी की जूती भी हमारे भारतवासियों को पहनाओगे ना तो भी तुम उड़न होने वाले नहीं हो रहे अंग्रेजों। हाँ, तुमने बहुत अत्याचार किया, कह दिया। हाँ, तब तो अंग्रेज हिल गए थे। इसलिए महाराज अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए, अपने धर्म पर गर्व कीजिए। अपने भारत जैसा कोई देश नहीं है संसार में, हमारी सनातन हिंदू संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है।
इसलिए ये जो देवी रुक्मणी बाई इंटरनेशनल स्कूल है ना अपने गांव में, अपने बच्चों को आप 25-25, 30-30 हजार रुपए दे के और क्या सिखवा रहे हैं? खोखली अंग्रेजी? नहीं महाराज, उनको यहाँ भेजो। एक तो तुम्हारा पैसा कम लगेगा, 8-10 हजार में पूरा पारी टनटनाट हो जाएगा पढ़ी के, ऊपर से पास के पास में, हाँ, खूब लंबी दूर भेजने का टेंशन नहीं, और तीसरा मेहनत के पैसे और बचेंगे, और घर जैसा विद्यालय। और ये विद्यालय कोई फायदे में नहीं चलता है। मैंने पूछा, मैंने कहा इसमें कितने बच्चे हैं? तो कहीं कुछ नहीं, सब सेवा में चल रहा है। आज सुबह तो एक मैडम आई थी, वह भी कहे कि बोले गुरुजी सर को कुछ बचता थोड़े, उल्टे जेब के ही भरते ये तो क्या। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, केवल सालाखेड़ी नहीं, आसपास से भी अगर गांव से आए हों, सेल्दा और कौन कौन से गांव हैं जहां से हैं, हाँ हाँ, धुलिया, कुमरिया, रोड़िया, कुमरिया, सेल्दा, और कल से मैं लिख के लाऊंगा 5-10 गांव के नाम, जहां के भी कोई सज्जन हो, अपने बच्चों को आप देखो, वैसे भी सरकारी नौकरियां बहुत कम होती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टाइन, पता है वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो हाँ पहली दूसरी में ही 3 चक्कर फेल हो गए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जरा हिस्ट्री तो निकालना। 1832 में एक अंग्रेज आया था हमारे देश में, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और उसने भारत को पूरा रिसर्च किया और फिर वापस गया लंदन, और लंदन की संसद में उसने जो भाषण दिया था ना, उस भाषण को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अंग्रेज और अंग्रेजी विद्या से नफरत हो जाएगी। 1832 में उसने लंदन की संसद में भाषण देकर के कहा था कि मैंने पूरे भारत को घूमा है, भारत में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनना, भारत में कोई गरीब नहीं है। हाँ, कोई फटे कुर्ते वाला, कोई फटी धोती वाला अगर आपको चबूतरे पे बैठा मिलता है ना, तो आम आदमी सोचता है कि हाँ जो गरीब होएगो, लेकिन जब शिव पुराण की समिति उसके पास पहुंचती है और कहती है दादी शिव पुराण कराड़ी राज, तो वो भी फटेल कुर्ता में हाथ डाल के कहे 101 हमारी तरफ से। हमारे भारत में कोई लेने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ, हमारे भारत में तो देने वाले पैदा हुए हैं। ये अभी हम वही तो सुन रहे, दधीची जी तप कर रहे, तो दधीची के पास स्वर्ग का राजा इंद्र मांगने आया था। पता है ना आपको क्या मांगा था? जब इंद्र को संकट आया और इंद्र को वज्र बनाना था, तो बोले वज्र कैसे बनेगा? तो बोले शिव जी का वरदान है, दधीची की हड्डियां वज्र है, तो दधीची की हड्डी से ही वज्र बन सकता है। तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी महात्मा दधीची से उनकी हड्डी मांगने आया था। मतलब स्वर्ग का राजा भी भारत के एक साधु, एक ब्राह्मण से भीख मांगने आता है। ये हमारा परम वैभव है महाराज, इसलिए गर्व करिए भारत पर। हाँ, इसलिए तो भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, वो क्या गाते थे? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती मतलब केसरिया, केसरिया माने भगवा। वो उस जमाने की बात है, और अब इस जमाने में मैंने भी एक भजन लिख दिया। हाँ, ए माने केसरियो उड़ा दे रे, भारत मारी सेवा में मारो जीवन लागे रे। माने केसरियो उड़ा दे रे, भारत मारी सेवा में मारो जीवन लागे रे। उड़ा दे रे, भारत मारी सेवा में मारो जीवन लागे रे। माने केसरियो उड़ा दे रे, भारत मारी सेवा में मारो जीवन लागे रे। जय हो। मारो जीवन लागे रे, मारो जीवन लागे रे, मारो जीवन लागे
भैया तुम जानते हो कि नहीं काबुल और कोलंबो है कहाँ? अभी वर्तमान में जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कोलंबो इधर श्रीलंका की राजधानी, कभी ये हमारे अखंड भारत में ही थे, अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक तोड़ गए। इसलिए हे काबुल से कोलंबो तक हम भगवा ध्वज लहराएं, काबुल से कोलंबो तक हम भगवा ध्वज लहराएं, काबुल से कोलंबो तक हम भगवा ध्वज लहराएं, काबुल से कोलंबो तक हम भगवा ध्वज लहराएं। बेटी हिमालय की चोटी पर शंकर जी मुस्काएं, हिमालय की चोटी पर शंकर जी मुस्काएं। देखो अभी क्या होता है, 15-20 दिन की अमरनाथ की यात्रा होती है। एक बार हिंदू समाज काबुल से कोलंबो तक फिर से भगवा ध्वज लहरा दे, फिर अमरनाथ यात्रा साल भर की हो जाएगी। हे काबुल से कोलंबो तक हम भगवा ध्वज लहराएं, काबुल से कोलंबो तक हम भगवा ध्वज लहराएं। बेटी हिमालय की चोटी पर शंकर जी मुस्काएं, हिमालय की चोटी पर शंकर जी मुस्काएं। हम तो भली भली ऐसे जाए रे, भारत माँ की सेवा में हमारा जीवन लागे रे, हम तो भली भली ऐसे जावे रे, भारत माँ की सेवा में हमारा जीवन लागे रे। माने के सरिया उड़ा दे रे, भारत माँ की सेवा में हमारा जीवन लागे रे। माने की सरिया उड़ा दे रे, भारत माँ की सेवा में हमारा जीवन लागे रे। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा कपूत हो तो पैसे मत जोड़ जोड़ दादी हो, सब फूकी नाखा को वो, हाँ। और बेटा अगर सपूत हो तो भी ज्यादा जोड़ने की चिंता मत करना, आराम से जीना, क्योंकि आपका बेटा सपूत है, वो वैसे ही 1 के 11 कर देगा। और पुत्र वही तो होता है जो पिता की बिकी हुई संपत्ति भी वापस ले ले, वो पुत्र है। पिता के लिए भी एची ना के वो काहे को पुत्र। इसलिए काबुल हमारे हाथ से चला गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसलिए आज प्रत्येक हिंदू को प्रयास करना चाहिए, अंगद की तरह एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए कि एक दिन फिर से वह भूमि, हिंदू कुश पर्वत आपको पता है कहाँ है, लव कुश का साम्राज्य कहाँ था, आज अफगानिस्तान में ही है वो, हाँ। इसलिए वहां तक भारतीय साम्राज्य होगा कब, जब हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डी दधीची की तरह वज्र की हो जाएगी। महात्मा दधीची को शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव भक्ति का मंत्र दे दिया, और दधीची चले गए हिमालय में और जाकर के भजन करने लगे, हाँ। और भगवान शिव का भजन करते 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 जप करते करते जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः, जप करने से सिद्धि मिलती है। आजकल 2 मिनट कोई बैठ के माला नहीं फेर सकता। जैसे जनरेटर का वो डायनामा घूमता है ना, तो जनरेटर बिजली बना देता है, ऐसे ही अगर मंत्र की माला फिरती है ना हमारे हृदय में, तो हमारे अंदर एक सात्विक ऊर्जा बन जाती है। और वह ऊर्जा क्या करेगी, वह ऊर्जा आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देगी, हाँ। आजकल मैं देखता हूँ गली गली गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ पे बेचारा देव बाबा उनका सिंदूर पोती पोती ने बैठा दिया, सब पूरा हिंदू समाज, हाँ। और हिंदू समाज के देवता तो कम पड़ गए, तो वे उधर मजार होन पे और मरे, वहां भी हरी चद्दर चढ़ाई जाए। अरे भैया, उनसे उनकी रक्षा नहीं हुई, वह तुम्हारा क्या कर लेंगे। जो व्यक्ति माला जपता है, प्रणव संयुक्त मंत्र जपता है, कहते हैं उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो आदमी माला जपता है मंत्र में ओंकार सहित, उसको कभी भूत प्रेत नहीं सताते हैं, उसके ऊपर कभी जादू टोना नहीं चलता है, हाँ।
और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र जपने से क्या होता है? बोले कठिन कुअंक भाल के, कुभाग्य को भी सुरभाग्य में बना दिया जाता है। इसलिए मंत्र जपना बहुत जरूरी है। हम लोग इधर उधर की बातों में तो घंटों बिता देते हैं। किसी की चुगली करने बिठा दो, लोग 8-8 घंटा नहीं हलेगा। हाँ, रात भर हो तो ना असो करो भैया, को तो ना सो जा रहा, असो छेरो तो असो छे। हाँ, और कह दो कि 15 मिनट जरा सुंदर कांड को पाठ करी ले, मत करे हमारी कमर दुखी रही दोस्त, नहीं कहूँ बैठो। अच्छा, भगवान का नाम में था कमर टूटी गई है नहीं, और निंदा चुगली में तो रात भर। इसलिए मंत्र जपें, पाठ करें, स्तोत्र करें, हाँ, ध्यान करें। महात्मा दधीची ने हिमालय में जाकर तप किया और कहते हैं तप करो पाताल में तो प्रगट हो आकाश। तपस्या अगर आप छुपकर भी करते हैं, चोरी से भी करते हैं, तो उसका फल जो है आसमान में प्रकट होकर के मिलता है। इसलिए कभी भी भजन भक्ति का दिखावा करने की दिक्कत नहीं है, दिखावा नहीं करना। कई लोग होते हैं, हाँ मैं देखता हूँ आजकल दिखावा बहुत चलता है। नर्मदा जयंती आई नहीं, वो पेपर में छपाड़ेगा, फलाना घाट पे माता नर्मदा जी को अभिषेक 1008 लीटर दूध से करा। के 1008 लीटर दूध तुम्हारे बाप को आए? फिर क्या करेंगे? असली को कहाँ गाय रखी है, कहाँ इतनी भैंसी हो? फिर क्या करेंगे? लाएगा पाउच का, नहीं तो वो सोडो सर्फ चूनो घुड़ेल नकली दूध और 1008 लीटर। वाह रे कलयुग भैया, 1 लीटर सही कर लो, 5 लीटर सही कर लो। इसलिए शिव महापुराण में तो अभिषेक कितने जल कितने दूध से करना वो तक लिखा हुआ है। विंदेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि अगर जो मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जैसे अपने गांव के मंदिर में अपने द्वारा स्थापित होते हैं मनुष्य द्वारा, तो उसमें लिखा है कि 1 पाव जल या दूध से अभिषेक करना चाहिए। मतलब 1 लोटो, छोटो लोटो, या तो दूध या जल, एक। उसमें अति नहीं करना कि हम तो 6 बाल्टी से अभिषेक करूंगा, न पूरा मंदिर में पानी पानी करियानो, वो बामण बेचारो दिन भर पोछो ही बांटते रहते। नहीं प्रभु, लिखा हुआ है विंदेश्वर संहिता, अगर मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है तो 1 पाव जल से या दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर नर्मदा किनारे तीर्थ क्षेत्र में कोई शिवलिंग है तो 1 सेर यानी 1 लीटर दूध या 1 लीटर जल से, मोटा बड़ा लोटा से, या छोटो है तो 5 लोटा से वहीं भर भर के नर्मदा जी से चढ़ा दो, अपना बाप को जाए कहीं। और अगर कोई देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जैसे कि ममलेश्वर, ये देवताओं ने स्थापित किया है। ओमकारेश्वर स्वयंभू है, तो जो देवताओं द्वारा स्थापित है उसमें 5 लीटर 5 सेर दूध या जल से अभिषेक कर सकते हैं। कम हो तो कम से भी, पर अधिकतम सीमा तय है, ठीक है। और जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जैसे ओमकारेश्वर या तो महाकालेश्वर, ये स्वयंभू ज्योति, इनको न मनुष्य ने स्थापित किया, न ऋषियों ने किया, न देवताओं ने किया, ये स्वयंभू हैं। तो ऐसे जो हैं इनका 21 लीटर जल या दूध से अभिषेक कर सकते हैं। अब फालतू आजकल पैदा हो गया दिखावा करने वाला, पेपर में छपा 1008 लीटर दूध को नर्मदा जी को अभिषेक। भैया असली दूध 1 पाव मिल नहीं रहा लोगों के घर में, तुम वहां नकली दूध से करोगे और वो पूरी नर्मदा जी को अपवित्र कर दोगे। इसलिए जितना प्रेम से श्रद्धा से दधीची ऋषि ने भगवान की आराधना की और भगवान उमा रमण प्रकट हो गए। बोली उमापति महादेव की। भगवान शिव प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल डमरू है। भगवान शिव कर्पूर गौरम है, मधुर मधुर मुस्कान है। दधीची से कहा वरम प्रयात, वरदान मांगो पुत्र, मैं आ गया। दधीची जी ने नेत्र खोले, हो रोते रोते भगवान शिव के चरणों का अपने अश्रुओं से अभिषेक कर दिया। क्या सुतोष इस मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना। दधीची ने कहा हे प्रभु,
मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण हूँ। आपके भक्त शुक्राचार्य ने मुझे आपकी भक्ति का मार्ग बता दिया, सो मैं आपका भजन करने आ गया। शिव जी ने कहा, अरे दधीची, जो चाहते हो वरदान मांगो, मैं आज तुम्हें सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, शिव जी सर्वस्व से कम किसी को कुछ देते भी नहीं है। कोई इतना सा भी मांगे तो शंकर जी उसको होलसेल में ही देते, क्योंकि शंकर जी के हाथ में थोड़ा तो कुछ है ही नहीं। अगर अपनी झोली से चिमटी भर भभूत भी उठा ली शिव जी ने, तो समझ लो ये भी कुबेर के खजाने से ज्यादा है। बखान क्या करें हम राखों के ढेर का, चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। अगर चिमटी भर भभूत भी शिव जी दे देते हैं तो वो भी कुबेर के खजाने पे भारी पड़ जाती है। इसलिए शिव जी कहते हैं, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, मांगना दधीची। दधीची जी कहते हैं, प्रभु मैं क्या मांगू,